हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप लोग सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 34 को समझेंगे। बच्चों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे आप लोगों को 5 केसेस समझाना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर आप लोग देखिएगा इन पांचों केसेस को और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 34 को अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो चलिए बिना कोई टाइम बर्बाद किए आज का अपना ये क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराया गया है उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। एक फर्म में दो पार्टनर हैं, एक्स और वाई, शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको एक्स और वाई 2:1 में बांट लेते हैं विथ कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड ₹30,000 रिस्पेक्टिवली। एक्स का जो कैपिटल है बच्चों वो 50,000 का है और वाई का जो कैपिटल है बच्चों वो 30,000 का है। सो दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। हम लोगों को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। ये जो 5 केस दिया है इन पांचों केस में। तो बच्चों, मैं केस अभी रीड नहीं करूंगा। जैसे जैसे हम लोग केसेस को सॉल्व करेंगे मैं वैसे वैसे केसेस को आप लोगों के लिए रीड करते चलूंगा और आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। तो चलिए हम लोग अपना पहला केस देखते हैं और उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। पहला केस है बच्चों, इफ द पार्टनरशिप डिड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डिड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई भी प्रोविजन मेंटेन नहीं किया गया है तब हम लोग प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या नहीं देंगे, हमसे यह पहला केस में जानना चाहता है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जब भी पार्टनरशिप डिड में अगर मेंशन ना किया जाए कि पार्टनर्स को किस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो उस केस में हम लोग कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं कराते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है तो हम लोग पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड करते हैं। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर ₹9,000। और पहला केस में जो साल भर में प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में वो 9,000 का है। तो हमें इस 9,000 का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। तो बच्चों, इस 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स के बीच में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हेल्प लेंगे। तो ये कुछ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। आप लोग सेम ऐसा ही फॉर्मेट अपने कॉपी में ओपन कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब भी फर्म को प्रॉफिट होता है तो उस केस में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाई साइड में उस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट, या फिर इसकी जगह बच्चों हम लोग पीएल अकाउंट भी लिख सकते हैं और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 9,000। अब बच्चों, हम लोग इस 9,000 को एक्स और वाई के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो देखिए हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:1 का है। तो ये 9,000 को हम लोग 2:1 में डिवाइड करेंगे। तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसका वर्किंग में बना देता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले 2+1 कर लेंगे। 2+1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जो x का रेशियो आएगा बच्चों वो 2/3 का आएगा और जो y का रेशियो आएगा बच्चों वो 1/3 का आएगा। अब हम लोग
एक्स का शेयर निकालेंगे 9000 में, तो हम लोग लिखेंगे एक्स शेयर इन ₹9000 और इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 से। तो बच्चों जब हम लोग 3 से 9000 को कट करेंगे तो ये चल जाएगा 3000 टाइम्स में, और 3000 को जब हम लोग इंटू करेंगे 2 से तो हमारे पास आएगा 6000। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का जो प्रॉफिट में शेयर बना या 9000 में शेयर बना वो 6000 का बना। इसी तरीके से अब हम लोग वाई का शेयर निकाल लेंगे, तो वाई शेयर इन ₹9000 और इस 9000 का इंटू हम लोग कर देंगे बच्चों 1/3 से। तो 3 से 9000 चल जाएगा 3000 टाइम्स में, और 3000 इंटू 1 हो जाएगा बच्चों 3000। तो y का जो शेयर आया प्रॉफिट में वो 3000 का आया। अब इस 6000 और 3000 को बच्चों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, और ये जो रिकॉर्डिंग है ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के 2 साइड में करेंगे। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इस कैपिटल अकाउंट की जगह बच्चों हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। एक्स वाई, एक्स का जो शेयर था प्रॉफिट में वो 6000 का था, तो एक्स के बगल में हम लोग 6000 लिख लेंगे, और वाई का जो शेयर था प्रॉफिट में वो 3000 का था, तो वाई की बगल में हम लोग 3000 लिख लेंगे। 6 + 3 9000, तो 9000 को हम लोग बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे। अब बच्चों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बैलेंस कर देंगे, तो हम लोग 9000 आया टोटल 2 साइड का, और 9000 ही है जो टोटल है बाई साइड का, तो इन टोटल्स को लिख देंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को पहला केस बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा केस बनाते हैं। बच्चों सेकंड केस है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। ये जो P.A लिखा है इसका मतलब होता है बच्चों पर एनम। पर एनम का मतलब हुआ पूरे 1 साल में। तो ये केस में हमें ये बोला जाता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में ये चीज का प्रोविजन बनाया हुआ है कि पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, एंड द लॉसेस फॉर द ईयर आर ₹6000, और फर्म को जो लॉस है वो 6000 का हो गया। तो बच्चों इस केस को बड़ा ध्यान से समझिएगा। इस केस में क्या है कि पार्टनरशिप डीड तो बनाया गया है, और उस डीड में ये मेंशन भी है कि पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, मगर फर्म को लॉस हो गया। तो याद रखिएगा जब भी फर्म को लॉस हो जाए तो उस केस में हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल पे उन्हें कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं। फिर से एक बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलना चाहता हूं ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मगर फर्म को लॉस हो जाए, प्रॉफिट ना हो, तो उस केस में हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड करते हैं। साथ में बच्चों हम लोग यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना के हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा तभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। अगर पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स को प्रॉफिट नहीं हुआ तो उस केस में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं। तो केस 2 में आप लोगों को 2 पॉइंट ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, भले पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, मगर फर्म को लॉस हो जाएगा तो हम लोग इंटरेस्ट नहीं देंगे। दूसरा पॉइंट, अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। तो बच्चों हम लोग इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज करेंगे। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोल लेंगे। ये कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है।
सेम ऐसे ही फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में भी ओपन कर सकते हैं। अब सबसे पहले बच्चों हम लोग ये जो 6000 का लॉस है इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग टू साइड में एंट्री बनाएंगे। हम लोग लिखेंगे टू नेट लॉस या टू लॉस भी इसको लिखा जाता है। कितने का अमाउंट है? 6000 का। तो ये अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख लेंगे 6000। अब बच्चों क्योंकि लॉस हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा नहीं, तो इस 6000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स के बीच में। तो हम लोग टू साइड का टोटल करेंगे जो कि आएगा 6000। तो इसको हम लोग लिख लेंगे टू साइड में 6000 और इसी टोटल को बच्चों हम लोग बाई साइड भी लिखेंगे। तो मैं बाई साइड भी लिख लेता हूं 6000। अब बच्चों हम लोग एक एंट्री बनाएंगे बाई साइड में लॉस को एक्स और वाई के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो हम लोग वो एंट्री बनाएंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, या यहां पे बच्चों हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, एक्स एंड वाई। अब बच्चों इस 6000 में x का कितना शेयर बनेगा, y का कितना शेयर बनेगा, हमें यह कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए होगा जो कि 2:1 का है। क्वेश्चन में ये हमें दिया हुआ है। तो हम लोग 6000 को डिवाइड कर देंगे 2:1 में। देखिए बच्चों यहां पे वर्किंग के लिए जगह नहीं है, तो इसलिए मैं यहां पे छोटा सा आप लोगों को वर्किंग करके दिखा देता हूं। ध्यान से देखिएगा, x का जो शेयर बनेगा 6000 में वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। 6000 का इंटू कर देंगे हम लोग 2/3 से। ये 2/3 हम लोग फर्स्ट केस में जैसे किए थे उसी तरीके से आया है। 3 से 6000 को हम लोग कट कर देंगे 2000 टाइम्स में, तो 2000 इंटू 2 हो जाएगा 4000। तो x का जो शेयर बना लॉस में बच्चों वो बनेगा 4000 का। तो x के बगल में हम लोग लिख लेंगे 4000। सेम इसी तरीके से हम लोग y का शेयर निकालेंगे 6000 में। तो हम लोग लिखेंगे y शेयर इन ₹6000। आप लोग पूरा लिखिएगा, यहां पे जगह नहीं है इसलिए मैं छोटा छोटा करके आप लोगों को बता दे रहा हूं। 6000 का इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 1/3 से। सेम उसी तरीके से ये 1/3 आया जैसे हम लोगों ने केस 1 में कैलकुलेट किया था। 3000 से ये 6000 चल जाएगा बच्चों 2000 टाइम्स में, और 2000 इंटू 1 हो जाएगा बच्चों 2000। तो y का जो शेयर बना लॉस में या 6000 में वो 2000 का बना। तो y के बगल में हम लोग लिख लेंगे 2000 और इन दोनों को ऐड करके हम लोग बाहर वाले कॉलम यानी अमाउंट वाले कॉलम में लिख लेंगे 6000। तो बच्चों यही था हमारे पास केस 2। उम्मीद करता हूं आप लोगों को केस 2 बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अब बच्चों हम लोग केस 3 बनाएंगे। बच्चों केस 3 है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर ₹9000। अगर पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन्ड है कि पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा और फर्म को प्रॉफिट हुआ है 9000 का, तो इस केस में हम लोग किस तरीके से इस 9000 को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोगों को यह शो करना है। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि जब भी फर्म को या बिजनेस को प्रॉफिट होता है पार्टनरशिप केस में, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हेल्प लेते हैं। ये कुछ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है बच्चों। ऐसे ही सेम फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी पे भी ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग ये जो 9000 का प्रॉफिट है इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो इस 9000 के प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाई साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे बाई प्रॉफिट। बच्चों इसको हम लोग नेट प्रॉफिट या पीएल अकाउंट से भी शो कर सकते हैं।
और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख लेंगे 9000। अब बच्चों फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो अभी हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि पार्टनर्स का कैपिटल कितना था। तो देखिए एक्स का जो कैपिटल था वो 50,000 का था और वाई का जो कैपिटल था वो 30,000 का था। तो अब इन दोनों अमाउंट पे हम लोग 6% के हिसाब से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। इस कैलकुलेशन को करने के लिए बच्चों हमें थोड़ा वर्किंग बनाना होगा। हम लोग हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बच्चों हम आईओसी से शो कर रहे हैं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिएगा। एक्स वाई, एक्स का कैपिटल बच्चों 50,000 का था तो हम लोग 50,000 का 6% निकाल देंगे क्योंकि 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा था कैपिटल पे। तो 20 से 20 कट जाएगा बच्चों, तो हमारे पास बचेगा 500। और जब हम लोग 500 से इंटू करेंगे 6 का तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 3000। सेम इसी तरीके से बच्चों हम लोग y के कैपिटल पे उसका इंटरेस्ट निकालेंगे। तो y का जो कैपिटल था बच्चों वो 30,000 का था तो हम लोग 30,000 का 6% निकाल देंगे। 20 से 20 काटे, जब हम लोग 300 को 6 से इंटू करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 1800। यानी x के कैपिटल पे उसे 3000 का इंटरेस्ट मिलेगा और y के कैपिटल पे उसे 1800 का इंटरेस्ट मिलेगा। अब हम लोग इस इंटरेस्ट को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग टू साइड में अपना एंट्री बनाते हैं। हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा लिखिएगा, मैं आईओसी से इसे शो कर दे रहा हूं। एक्स एंड वाई, एक्स के कैपिटल पे उसे 3000 का इंटरेस्ट मिलेगा और वाई के कैपिटल पे वाई को 1800 का इंटरेस्ट मिलेगा। अब हम लोग 3000 और 1800 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 4800। अब बच्चों हम लोग बैलेंस करेंगे। तो देखिए बाई साइड का टोटल ज्यादा है, 9000 का है, तो इस बाई साइड के टोटल को ही हम लोग बाई साइड में लिखेंगे और टू साइड भी लिखेंगे। अब बच्चों जो डिफरेंस 9000 और 4800 में है वो डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा। तो 9000 और 4800 में बच्चों 4200 का डिफरेंस है, तो ये 4200 का जो डिफरेंस है ये डिविजिबल प्रॉफिट होगा और इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के टू साइड में। हम लोग एंट्री बनाएंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। एक्स एंड वाई, प्रॉफिट जो है बच्चों वो 4200 का है। अब बच्चों ये जो 4200 का प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट में हम लोग एक्स का शेयर निकालेंगे और वाई का शेयर निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे एक्स शेयर इन ₹4200 और इसका बच्चों हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 से, क्योंकि 2:1 का रेशियो था और हम आप लोगों को केस 1 में ही बताए कि x का 2/3 किस तरीके से बनेगा और y का 1/3 किस तरीके से बन रहा है। बच्चों जब हम लोग 3 से 4200 को डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 1400 और इस 1400 को जब हम लोग 2 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 2800। तो x का जो प्रॉफिट में शेयर बना या 4200 में जो शेयर बना वो 2800 का बना।
अब हम लोग सेम इसी तरीके से y का शेयर निकाल लेंगे बच्चों। तो हम लोग लिखेंगे y शेयर इन रुपीज 4200 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों हम लोग 1/3 से। तो 3 से 4200 कटेगा 1400 टाइम्स में, और 1400 को जब हम लोग 1 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 1400। तो x का जो शेयर बना प्रॉफिट में वो 2800 का बना बच्चों, और y का जो शेयर बना प्रॉफिट में वो 1400 का बना। तो अब हम लोग इस 2800 और 1400 को पीएल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड कर लेंगे। हम लोग x के बगल में लिख देंगे 2800 और हम लोग y के बगल में लिख देंगे 1400। तो बच्चों यही था केस 3। उम्मीद करते हैं आप लोगों को केस 3 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग केस 4 बनाएंगे बच्चों। फोर्थ केस है बच्चों, इफ द पार्टनरशिप डिड provides for interest on capital at the rate 6% per annum। अगर पार्टनरशिप डिड में ये मेंशन्ड है कि पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर ₹3000, और जो साल भर का प्रॉफिट है बच्चों वो 3000 रुपए का हुआ है, तो हमें इस केस में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट या लॉस किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये बताना है। तो बच्चों फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलेंगे। ये कुछ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, आप लोग सेम ऐसे ही फॉर्मेट अपने कॉपी पे खोल सकते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये 3000 के प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉफिट, या बच्चों यहां पे नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिखा जा सकता है, और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 3000। अब बच्चों हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना था, तो मैं कैलकुलेशन केस 4 में नहीं करूंगा क्योंकि केस 3 में मैंने इसका कैलकुलेशन किया है। आईओसी का कैलकुलेशन मैंने केस 3 में किया है। देखिए केस 3 में जब हमने आईओसी का कैलकुलेशन किया तो हमें पता चला कि x के कैपिटल पे उसे 3000 का इंटरेस्ट मिल रहा है और y के कैपिटल पे उसे 1800 का इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर हम लोग 3000 और 1800 को ऐड कर दे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग 3000 और 1800 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4800। ये जो 4800 है बच्चों वो ज्यादा है और प्रॉफिट कम है। प्रॉफिट 3000 का है बच्चों और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 4800 का है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो जा रहा है प्रॉफिट से। तो जब भी ऐसा केस बने जहां पे पार्टनरशिप डीड में ये तो मेंशन हो कि पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, मगर फर्म का प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो उस कैपिटल पे इंटरेस्ट देने के लिए, उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो भी पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है ना उसका रेशियो निकालेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3000 और 1800 का रेशियो निकालेंगे बच्चों। 2 0 से 2 0 कट गया, और हम लोग अगर 3 से काटते हैं तो 18 चल जाएगा 6 टाइम्स में और 30 चल जाएगा 10 टाइम्स में। अभी ये और छोटा हो सकता है तो इसको और छोटा करेंगे बच्चों। अब हम लोग इसको 2 से काटेंगे तो 2 से 6 चल जाएगा 3 बार में और 10 चल जाएगा 5 बार में। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो आया बच्चों वो 5:3 का आया। ठीक है, तो अब हम लोग इस 3000 को जो भी प्रॉफिट है उसको 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 5 और 3 को ऐड करेंगे। 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 होगा बच्चों। तो x का जो रेशियो बनेगा वो 5/8 का बनेगा और y का जो रेशियो बनेगा वो 3/8 का बनेगा। इसका आसान सा मतलब हुआ 3000 का 5/8 हमें x को दे देना है और 3/8 हमें y को दे देना है। तो बच्चों हम लोग 3000 का 5/8 निकालेंगे x का शेयर जानने के लिए। तो हम लोग लिखेंगे
x शेयर इन ₹3000 और इस 3000 का इंटू कर देंगे हम लोग 5/8 से। तो 8 से जब हम लोग 3000 को डिवाइड देंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 375 और जब इस 375 को हम लोग इंटू करेंगे 15 से तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 1875। तो x का जो शेयर बना 3000 में वो 1875 का बना। अब सेम इसी तरीके से हम लोग y का शेयर निकालेंगे 3000 में। तो हम लोग लिखेंगे y शेयर इन ₹3000 और इस 3000 का इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 3/8 से। तो जब हम लोग 8 को कट करेंगे 3000 को कट करेंगे 8 से तो हमारे पास आएगा 370 और 375 को जब हम लोग 3 से इंटू करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 1125। तो x का शेयर 3000 में 1875 का बना और y का शेयर 3000 में 125 का बना। तो अब हम लोग इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो रिकॉर्ड करने के लिए बच्चों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के टू साइड में एंट्री बनाएंगे। हम लोग एंट्री बनाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां प्रॉफिट नहीं लिखेंगे बच्चों। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहां पे प्रॉफिट सफिशिएंट था ही नहीं। तो हम लोग जो भी पैसा बचा है उसको कैपिटल, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था उसका रेशियो निकाल के उस पैसे को x और y के बीच में बांट दिए हैं। तो इसलिए हम लोग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे x y। x को 3000 में 1875 का शेयर मिला है और y को 3000 में 1125 का शेयर मिला है। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे और अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 3000। अब बैलेंस कर दीजिए बस प्रॉफिट एंड लॉस को। तो टू साइड का भी टोटल 3000 का है तो टू साइड में भी हम लोग 3000 लिख लेंगे और बाई साइड का भी टोटल 3000 का है तो बाई साइड में भी हम लोग 3000 लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को केस 4 बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम लोग बच्चों केस 5 बनाएंगे और अगर आपको ये केस 4 नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके इस केस 4 को आप लोग फिर से एक बार देखिए। आप लोगों को एकदम समझ में आ जाएगा केस 4 को किस तरीके से सॉल्व किया गया है और किन रूल्स को फॉलो किया गया है इन केस 4 को सॉल्व करने में। बच्चों फिफ्थ केस है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। अगर पार्टनरशिप डीड में यह मेंशन किया गया है कि पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा और साथ में यह भी मेंशन है इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस। अगर फर्म को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से लॉस हो जाए तो भी पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस सिनेरियो में बच्चों एक चीज याद रखिएगा कि यहां पे दो चीज पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। पहला चीज तो ये है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। दूसरा चीज ये मेंशन है कि अगर फर्म को लॉस हो जाए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से तो भी फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा पार्टनर्स को। ठीक है, ये दो चीज मेंशन है। तो जब भी कुछ ऐसा मेंशन कर दिया जाए ना पार्टनरशिप में कि फर्म को लॉस हो तो भी फर्म को पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो उस केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन नहीं ट्रीट करेंगे, हम लोग उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करेंगे। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है बच्चों कि अगर फर्म को लॉस हो रहा है ना तो भी फर्म को वो एक्सपेंस को मीट करना ही है। और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है बच्चों कि अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तभी वो एक्सपेंसेस को फर्म मीट करेगा। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो फर्म उन एक्सपेंसेस को मीट नहीं करेगा। और चार्ज में फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो फर्म को वो एक्सपेंसेस को मीट करना पड़ेगा। तो बच्चों ध्यान से समझना कि ये जो इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस लिखा है
इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर चार्ज है प्रॉफिट के अगेंस्ट में तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं शो करते हैं, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। तो इस केस में जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको शो करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज करेंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यूज करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है, आप लोग सेम ऐसे ही फॉर्मेट खोल लेंगे। अब हम लोग सबसे पहले जो फर्म को प्रॉफिट हुआ है, आगे क्वेश्चन में लिखा भी है इस केस में, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 3000, तो फर्म को प्रॉफिट हुआ है 3000 का, तो इस 3000 के प्रॉफिट को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इसके लिए हम लोग एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाई साइड में, हम लोग लिखेंगे बाई प्रॉफिट 3000। अब बच्चों, क्योंकि यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, तो इस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू साइड में इसको रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई। बच्चों मैं यहां पे कैलकुलेशन नहीं करूंगा इंटरेस्ट का, क्योंकि मैंने केस 3 केस 4 दोनों में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन किया हुआ है। देखिए केस 3 में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन किया है, एक्स का जो कैपिटल पे इंटरेस्ट था वो 3000 का है और वाई का जो कैपिटल पे इंटरेस्ट है वो 1800 का है। तो हम लोग यहां पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो हम लोग सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री बनाएंगे और x की बगल में हम लोग लिख लेंगे 3000 और y के बगल में लिख लेंगे 1800, क्योंकि x के कैपिटल पे उसे 3000 का इंटरेस्ट मिल रहा था और y के कैपिटल पे उसे 1800 का इंटरेस्ट मिल रहा था। अब हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों, तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आएगा 4800। अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, तो देखिए बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे किस साइड का टोटल ज्यादा है। तो यहां पे टू साइड का टोटल ज्यादा है, 4800 का है, तो इसी टू साइड के टोटल को हम लोग टू साइड भी लिखेंगे और बाई साइड भी लिखेंगे। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि बाई साइड में कि 4800 और 3000 में कितने का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस बच्चों 1800 का है। तो ये 1800 का लॉस हो गया फर्म को, और ये लॉस को हम लोग डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। तो उसके लिए हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई। कितने का लॉस है, 1800 का, तो बाहर वाले कॉलम में हम लोग 1800 लिख लेंगे। अब बच्चों इस 1800 को हम लोग एक्स और वाई के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे एक्स शेयर इन ₹1800। और बच्चों जो भी फर्म को प्रॉफिट या लॉस हो उसका 2/3 एक्स लेके जाता था, तो इस 1800 का हम लोग इंटू कर देंगे 2/3 से, तो 3 से 1800 को काटेंगे तो ये चल जाएगा 600 टाइम्स में, और 600 इंटू 2 कर देंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 1200। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्म के लॉस में या 1800 में एक्स का 1200 का शेयर बना। सेम इसी तरीके से हम लोग वाई का चेक कर लेंगे कितना शेयर बन रहा है, तो हम लोग लिखेंगे वाई शेयर इन ₹1800, और इस 1800 का इंटू हम लोग कर देंगे बच्चों 1/3 से, क्योंकि फर्म को जो भी प्रॉफिट या लॉस होता था उसका 1/3 वाई लेके जाता था। तो 3 से 1800 को बच्चों हम लोग काट देंगे 600 टाइम्स में, और 600 इंटू 1 करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 600।
तो जो y का शेयर बना है लॉस में या 1800 में, वो 600 का बना है। तो हम लोग x के बगल में लिख लेंगे बच्चों 1200 और y के बगल में लिख लेंगे 600। तो यही था बच्चों केस 5। उम्मीद करते हैं आप लोगों को केस 5 भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई आप लोगों को डाउट है तो एक बार उस पार्ट को आप लोग फिर से देख लीजिए, और अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपका डाउट को जरूर क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।